हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जयश्रीज ब्लॉग्स। और मैं हूँ जयश्री। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। ठंडी कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है, इसलिए मैंने आज का जो साड़ी ड्रेपिंग लेकर के आई हूँ वो स्वेटर के साथ ही लेकर के आई हूँ। तो आज की साड़ी ड्रेपिंग जो होगी वो स्वेटर के साथ होगी। तो मैंने स्वेटर पर साड़ी को एक शिफॉन से सिंपल से साड़ी को इस तरह से ड्रैप किया है जिससे कि स्वेटर पर भी लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो एक सिंपल सी साड़ी में यदि आप स्वेटर पर उसे वेयर करना चाहते हैं तो यदि इस तरह से आप मर्मेड स्टाइल में साड़ी को ड्रैप करते हैं तो साड़ी का लुक बहुत ही अच्छा आता है। और मैं आज इस साड़ी ड्रैपिंग पे आपको पल्लू को डिफरेंट स्टाइल से हम ठंडी में स्वेटर पर किस तरह से वेयर कर सकते हैं या स्टाइल कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। फ्रेंड, वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ। शायद किसी के काम आ जाए स्वेटर पर साड़ी को किस तरह से वेयर करें। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं कि इस तरह की इस स्वेटर पर साड़ी को मैंने किस तरह से ड्रैप किया है और पल्लू को भी डिफरेंट स्टाइल में मैंने सेट किया है। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर मैंने एक ब्लैक और पर्पल कलर के शेड में साड़ी लहरिया साड़ी ली है जो कि कुछ इस तरह से है। एक्चुअल में ये साड़ी बेहद ही पुरानी साड़ी है मेरी, बट मुझे बेहद ही पसंद है तो मैंने इस साड़ी को ड्रैप करना ज़रूरी समझा क्योंकि ये साड़ी मुझे ज़्यादा पसंद है। इसका पल्लू भी बहुत ही सुंदर है। तो फ्रेंड, चलिए साड़ी को ड्रैप करते हैं। किसी भी साड़ी को पहनने से पहले साड़ी का मैचिंग पेटीकोट हमें पहनना बेहद ही ज़रूरी होता है, वरना से पेटीकोट अंदर से अलग ही दिखता है। तो यहाँ पर मैंने मैचिंग का पेटीकोट पहन लिया है और उसे बीच में ही नाड़े से बांधा है और मैंने स्लीपर भी पहन लिए हैं। अब साड़ी को हम टकिंग करना स्टार्ट करते हैं। साड़ी को हमेशा राइट साइड से ही टकिंग करना स्टार्ट करना चाहिए, ज़्यादा पीछे या फिर ज़्यादा आगे से बिल्कुल भी टक नहीं करना चाहिए। साड़ी को हम राइट साइड से टकिंग करना स्टार्ट करेंगे। हमेशा साड़ी को फ्लोर से टच करते हुए साड़ी को हमें ड्रैप करना चाहिए कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैंने फैब्रिक को राइट साइड पर टक किया है, फिर लेफ़्ट साइड पर टक किया है, फिर मिड से मैंने टकिंग किया है। कुछ इस तरह से मैंने अच्छे से फिनिशिंग के साथ टकिंग कर ली है। पीछे से हम फ्रंट पर लेकर के आएंगे और राइट साइड पर फिर से टकिंग करेंगे कुछ इस तरह से। बाकी का पोर्शन जो हमारा मिड में रह गया है उसे भी अच्छे से फिनिशिंग के साथ टकिंग कर लेंगे। चारों तरफ से साड़ी हमारी अच्छे से टकिंग हो चुकी है पेटीकोट में कुछ इस तरह से फिनिशिंग के साथ। अब हम पल्लू पोर्शन को पकड़ेंगे और पीछे से घुमा करके फ्रंट पर लेकर के आएंगे कुछ इस तरह से। और ये जो फैब्रिक मेरे हाथ में है लेफ़्ट साइड पर, उसे हम कमर के पास फ़िलहाल के लिए टकिंग करेंगे ताकि पल्लू की जो प्लेट्स बनाए हैं उसमें हमें प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से मैं पास से ला कर के दिखा रही हूँ और प्लेट्स बना रही हूँ कुछ इस तरह से। ज़िगज़ैग तरीके से हमें प्लेट्स बनानी है। फर्स्ट प्लेट जो होगी वो ज़्यादा चौड़ी होगी और बाकी की प्लेट्स थोड़ी कम चौड़ी होगी। यहाँ पर प्लेट्स बनने के बाद एज पर मैंने एक कपड़े सुखाने वाली पिन से सिक्योर कर लिया है फ़िलहाल के लिए। और अब हम क्या करेंगे, पल्ले की लेंथ देखेंगे। तो पल्ले की लेंथ मैं हमेशा ऐसे ही लेती हूँ, मैं डिफरेंट तरीके से नहीं लेती हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूज़न ना हो। तो इस तरह से मैंने एक हाथ को ऊपर उठाया है और दूसरा हाथ मैंने कमर के पास रखा है, तो साड़ी के फैब्रिक को पकड़ा है। और अब हम शोल्डर प्लेट्स को अच्छे से बना लेंगे और शोल्डर प्लेट्स को 1 बाय 1 करके हम अच्छे से फैब्रिक को देखते हुए बनाएंगे ताकि बीच का कोई फैब्रिक ना छूटे कुछ इस तरह से। और मैं हमेशा जो शोल्डर प्लेट्स होती है उसकी लेंथ कुछ इस तरह से ही मैं अरेंज करती हूँ क्योंकि एक बार में ही मैं अरेंज कर लेती हूँ। बार बार मुझे चेक नहीं करना रहता है कि पल्ले की लेंथ हमारी घुटने तक आई है कि नहीं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एक हाथ को जब हम थोड़ा ऊपर उठाते हैं और दूसरा हाथ हमारा कमर के पास रहता है तो बस यही हमारी प्रॉपर लेंथ होती है पल्ले की। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से पल्ले की लेंथ इतनी आई है। और यदि जब इसे अब हम शोल्डर पर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे नी तक घुटने तक इसकी लेंथ आ
चुकी है। तो यदि आप कन्फ्यूज़न ना चाहते हैं तो प्लीज़ इस तरह से ही अपने पल्ले की लेंथ को सेट किया करें। और यदि आप कुछ और डिफरेंट चाहते हैं तो मैं डिफरेंट भी आपको दिखा सकती हूँ, बट मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर पर अपनी सारी प्लेट्स को सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लिया है स्वेटर के साथ अंदर से। एक्चुअली मैंने अंदर इनर भी पहना है तो मैंने उसके साथ भी सारी प्लेट्स को अटैच किया है, क्योंकि स्वेटर हमारी लूज़ है तो प्लेट्स हमारी इधर उधर खसक सकती है इस तरह, इसीलिए मैंने अंदर इनर के साथ भी पिनअप किया है। और यहाँ पर मैंने फ्रंट पर कुछ प्लेट्स को थोड़ा सा सेट किया था, बट मैं इसे थोड़ा बाद में ही सेफ्टी पिन से सेट करूँगी। सबसे पहले अब हम कमर के पास थोड़ा सा सेट कर लेंगे फैब्रिक को। एक्चुअल में मुझे मर्मेड स्टाइल थोड़ा सा लाना था, तो इस तरह से मैंने फैब्रिक को लेकर के आई हूँ। त्रिकोणा जो डिज़ाइन निकलना चाहिए वो डिज़ाइन निकल गया है। और एक्चुअली हाफ़ एंड हाफ़ साड़ी है ये, तो इसलिए मुझे कमर के पास जो त्रिकोणा डिज़ाइन चाहिए था वो मुझे अच्छे से मिल गया है। अब हमें क्रीज़ बनाने के लिए फैब्रिक को थाई के पास, राइट थाई के पास कुछ इस तरह से लेकर के आना है और उसे हमें जैसे सुई धागा को कैसे चलाते हैं वैसे चलाते हुए पेटीकोट से टच करते हुए हमें फैब्रिक को सेफ्टी पिन से अटैच कर लेना है। और इस तरह से हमारी क्रीज़ बन जाएगी कमर के पास। अब मैं यहाँ पर आपको जो कमर प्लेट्स होती है वो थोड़ा सा अलग दिखा रही हूँ। यदि बिगिनर्स है तो अगर कमर प्लेट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप कुछ इस तरह से भी अपनी प्लेट्स बना सकते हैं। एक्चुअली मैं कभी भी डिफरेंट ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए, बट यदि आप लोग चाहते हैं तो मैं कुछ इस तरह से भी अब दिखाना स्टार्ट कर रही हूँ कि आप चाहे तो इस तरह से भी कमर प्लेट्स बना सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। यहाँ पर मेरी सारी प्लेट्स बन चुकी है और अब मैं जो फर्स्ट प्लेट है हमारी जो फ्रंट पर आई है प्लेट्स ऊपर वाली, उसे थोड़ा सा खोल करके फिर से थोड़ा सा चौड़ा करूँगी, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट प्लेट होती है वो हमेशा चौड़ी ही रहनी चाहिए ताकि पीछे वाली प्लेट्स जो है वो छिपी रहे और इतनी भी ज़्यादा ना छिपी रहे। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि पीछे की जो सारी प्लेट्स हैं उनमें आधा आधा इंच का गैप रखती हूँ, जिससे कि पीछे की सारी प्लेट भी हाईलाइट होती रहे। और फर्स्ट प्लेट जो है उसे हम चौड़ा इसलिए रखते हैं कि वो जो फैब्रिक है वो बार बार राइट साइड की तरफ भागता हुआ नज़र ना आए, इसलिए हम फर्स्ट प्लेट को थोड़ा सा चौड़ा रखते हैं। और इस तरह से मैंने सारी प्लेट्स को अच्छे से अरेंज कर लिया है कुछ इस तरह से। और अरेंज जब हो चुकी है हमारी सारी प्लेट्स तो उन्हें मैं इन कर लूँगी पेटीकोट में। और जो कमर प्लेट्स होती है उन्हें हमेशा हमें बेली बटन के पास ही टकिंग करनी चाहिए, जिससे कि साड़ी का लुक अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सारी प्लेट्स को टकिंग कर लिया है। अब फ्रंट पर थोड़ा सा हम सेट करेंगे और कमर के पास आप देख सकते हैं कि मर्मेड स्टाइल जो जलपरी स्टाइल होता है वो कुछ इस तरह से निकल कर के आया है। और अब मैं फ्रंट पर थोड़ा सा सेट कर लूँगी। एक्चुअली मैंने इस बार शुरू में सेट नहीं किया था कुछ अलग करने के लिए, तो मैंने यहाँ पर बाद में अब सेट कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से आप प्लेट को पकड़िए, थोड़ा सा सेट कर लीजिए। और अब हम यहाँ पर एक सेफ्टी पिन से सारी प्लेट्स को सिक्योर कर लेंगे। और यहाँ पर मैं अंदर से लूँगी सेफ्टी पिन को और अंदर से लेकर के मैं सारी प्लेट्स को सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लूँगी। कुछ इस तरह से हमारी सारी प्लेट्स सिक्योर हो चुकी हैं। थोड़ा सा हम अरेंज कर लेंगे। साड़ी पहनने के बाद थोड़ा सा सेट करना बेहद ही ज़रूरी होता है। एक्चुअल में जब भी साड़ी आप पहने तो मिरर में देखते हुए ही साड़ी को हमें पहनना चाहिए। मैं कभी कभार बिना मिरर के ही साड़ी पहन लेती हूँ। तो मिरर के बिना जब साड़ी को पहनते हम तो क्या होता है ना कि कभी कभार फैब्रिक थोड़ा सा कुछ कम ज़्यादा हो जाता है या फिर ठीक से टकिंग नहीं होता है, जिससे लुक अच्छा नहीं आता है। तो मैंने इस बात को नोटिस किया है, बट अब से मैं मिरर के सामने ही साड़ी को ड्रेप करती हूँ। तो कुछ इस तरह से साड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और साड़ी का लुक कुछ इस तरह से आया है स्वेटर पर। यदि आप चाहें तो स्वेटर पर भी साड़ी को अच्छे से ड्रेप कर सकते हैं और स्वेटर पर भी लुक हमारा बहुत ही अच्छा आता है यदि साड़ी को हम अच्छे से पहने तो फ्रेंड मैंने एक बहुत ही सिंपल सी शिफॉन से साड़ी से इस स्टाइल को ड्रेप किया है और ये जो मर्मेड स्टाइल है ये बेहद ही सुंदर लगता है। तो फ्रेंड यहाँ पर साड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और साड़ी का लुक कुछ इस तरह से आया है। तो आप चाहे तो स्वेटर पर भी साड़ी को इस तरह से ड्रेप कर सकते हैं, लुक अच्छा लगता है।
किसी भी शादी पार्टी में हम इस तरह से साड़ी को ड्रैप करके, स्वेटर पर साड़ी को ड्रैप करके जा सकते हैं। लुक अच्छा आता है। और यदि ठंडी कुछ ज़्यादा ही लगती है तो हम साड़ी के पल्लू को कुछ डिफरेंट स्टाइल में भी इस तरह से ले सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये एक ठंडी वाला लुक अलग ही नज़र आता है। तो आप इस तरह से भी पल्लू को ले सकते हैं अपने नेक पर। कुछ और तरीके से लेना चाहे तो आप सिंपल वे में कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं, तो ये भी लुक अच्छा लगता है। तो किसी भी शादी पार्टी के लिए हमारी साड़ी रेडी है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को अब हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।